फार्मास्यूटिकल मार्केट को समझिए, फिर सेल्स कीजिए। डॉक्टर के कमरे में आपके पास सिर्फ 6 सेकंड होते हैं। 6 सेकंड के अंदर डॉक्टर का दिमाग फैसला कर लेता है कि आप एक रिसोर्स हैं या एक रुकावट, और ज़्यादातर नुमाइंदे इसी रुकावट वाले खाने में डाल दिए जाते हैं। आपने भी महसूस किया होगा एक सख्त मगर शाइस्ता जुमला, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, या फिर डॉक्टर की आंखों से वो मैसेज कि बस अब तुम खामोश रहो। और अगर उसके बावजूद भी आपने डिस्कशन करने की कोशिश करी तो फिर एक ऐसा सवाल जो पूरे माहौल को खामोश कर देता है, और आप क्लिनिक से बाहर निकल आते हैं ये सोचते हुए कि आज की कॉल भी इफ़ेक्टिव नहीं रही, आज की कॉल भी ज़ाया हो गई। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मसला ना आपकी शख्सियत है, ना आपकी प्रोडक्ट और ना आपकी प्रेजेंटेशन, बल्कि आप एक गलत ट्रैक के ऊपर खेल रहे हैं। जहां आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वहां आपको एक सोल्यूशन देना है। जहां आप प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं वहां अपने कस्टमर के माइंडसेट को समझना है कि वो क्या चाहता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर्स के दरमियान एक खामोशी की दीवार है। हकीकत यही है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की ज़िंदगी एक थका देने वाली ज़िंदगी है। ये सुबह से शाम तक रिजेक्शन का शिकार होते हैं, डोर टू डोर नॉकिंग करते हैं कि किसी तरीके से इन्हें डॉक्टर्स के पास एक्सेस मिल जाए, लेकिन इसमें उन्हें बहुत कम कामयाबी होती है। अगर मैं पिछले चंद सालों के डेटा को जमा करके आपको बताऊं तो 50% डॉक्टर्स ने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस देने से इनकार कर दिया है। इस तरीके से उन डॉक्टर्स की तादाद मजीद लिमिटेड हो गई है जिनसे मेडिकल रैप मिल सकते हैं। सिर्फ ऑन्कोलॉजी के 32% डॉक्टर्स ऐसे हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक्सेस देते हैं। डू नॉट सी की पॉलिसी हॉस्पिटल्स में बहुत आम हो गई। इस तरह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिंदगी दिन ब दिन टफ 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 होती चली जा रही है। और अगर खुशकिस्मती से डॉक्टर आपको टाइम दे भी दे तो अमूमन डॉक्टर्स के पास से एक ही फीडबैक आता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वही पुरानी 2-4 लाइनें दोहरा कर चला जाता है और हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा टाइम ज़ाया हो गया। यानी जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो एक ही पिच पर बात करता है, वही गिव एंड टेक की बात करता है, सिमिलर चीज़ों को ऑफर करता है और डॉक्टर को रिमाइंड कराता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डॉक्टर के रिस्पॉन्स ना आने के बाद वो इस चीज़ को कंक्लूड करता है कि उसको इन चीज़ों को मज़ीद फोर्सफुली जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि डॉक्टर पे ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो सके। और उसकी ये सोच बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक फॉर्म की स्टिक से दीवार को तोड़ना शुरू करें। तो मसला इस तरीके से हल होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि आपको तलाश करना होगा वो दरवाज़ा जिससे आप डॉक्टर्स के अंदर एंटर हो सकते हैं। इस दरवाजे तक पहुंचने के लिए आपको मार्केट की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना होगा, जो आज हमारा टॉपिक है। गाइस, मैं दूसरी थॉटफुल सेशन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। हमारी सेकंड थॉट है, आप बेच रहे हैं लेकिन वो खरीद नहीं रहे। यही डिफरेंस होता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग और कंज्यूमर मार्केटिंग के अंदर। कंज्यूमर मार्केटिंग में आप एक एडवर्टीजमेंट देकर प्रोडक्ट को रन कर सकते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर आप डॉक्टर्स को एक क्यू में नहीं खड़ा कर सकते। कंज्यूमर मार्केटिंग दिल में ख्वाहिश पैदा करती है और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग दिल में एतमाद पैदा करती है। फार्मास्यूटिकल मैसेज एक ऐसा मैसेज है जिसमें आप अपने कस्टमर को मैसेज दे रहे होते हैं कि वो अपने मरीज के ऊपर उस दवा को तब्दील कर दे जिसके साथ वो एक अरसे से चल रहा है, जिस पे उसका एतमाद है, जिससे वो अपने मरीजों को सेहतियाब कर लेता है, उस फैसले को तब्दील कर दे और एक नए फैसले को एडॉप्ट करे। ये एक बहुत बड़ी चेंज है। जब आप डॉक्टर के पास एक सेल्स पिच लैंग्वेज लेके जाते हैं तो आप बहुत गलत करते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रोडक्ट के यूएसपी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होता, बल्कि डॉक्टर इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है कि आपकी प्रोडक्ट के रिस्क एंड बेनिफिट रेशियो क्या हैं। नंबर सेकंड, आपकी प्रोडक्ट की एफिकेसी और साइड इफेक्ट क्या हैं। नंबर थर्ड, आपके पास क्लिनिकल डेटा कितना स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू योर मार्केटिंग एक्टिविटीज। क्योंकि डॉक्टर समझता है कि आप साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कन्वे करने का एक बेहतरीन जरिया हैं, ना कि एक कमर्शियल रुकावट क्रिएट करने का। यह आप पर मुनहसिर है कि आप अपने डॉक्टर को बेहतरीन सबूत फराहम करें ताकि आप उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें और उसका ट्रस्ट डेवलप कर सकें। गाइस, अब नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, डॉक्टर की विजिट लेने में, उसको एक्सेस करने में, या डॉक्टर से बात करते हुए उसके अटेंशन देने में। कहाँ आप ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं? अपने कमेंट्स जरूर मेंशन करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे
कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली अपना डेटा प्रेजेंट करके एक सेल्स कॉल को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हमारी वीडियो के अख्तिताम से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। सालों तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने रेस्ट को सेल्समैन बना दिया, मगर अब दुनिया बदल गई है, उसूल बदल गए हैं, डॉक्टर्स बदल गए हैं। अब मुस्तकबिल उनका नहीं जो सबसे बड़े सेल्समैन है, बल्कि मुस्तकबिल उनका है जो सबसे बेहतरीन रिसोर्स है। अपने माइंडसेट को चेंज करें और ये सोचें कि मैंने ये प्रोडक्ट इस डॉक्टर को नहीं बेचनी, बल्कि इसके उन मरीजों की हेल्प करनी है जिनको ये प्रोडक्ट लिखी जाएगी। कौन सा बेहतर तरीका हो सकता है डॉक्टर को चीजें अपडेट करके देने का, ताकि उसकी अप्रोच बेहतर हो सके। याद रखें, ये एक स्ट्रेटेजिकल चेंज है, यानी अपने डॉक्टर के अंदर जाने के लिए चाबी तलाश करें और उस दरवाजे को खोलें और एंटर हो जाएं, हमेशा के लिए उसके पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। गाइस, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ये हमारे लिए न सिर्फ ये कि एक आगे की गाइडलाइन होती है आपको समझने के लिए, बल्कि हमारा एक मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।